दोस्तों आज की वीडियो में हम फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसे एग्जाम में बहुत सारी थ्योरी और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। सबसे पहले तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या होगी, प्रकाश क्या होगा। सिंपल सी बात याद रखिए, जो प्रकाश है वो एक प्रकार की केवल क्या है, आपका ऊर्जा है। ज्यादा चीजों को टफ नहीं बनाना, जितना टफ बनाओगे चीजें उतनी मुश्किल लगेगी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, आपका ऊर्जा है। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ हमारा। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रकाश की जो चाल होती है वो किस माध्यम में कितनी होगी। प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश सबसे ज्यादा जो है वो निर्वात में गति करता है। निर्वात मतलब ऐसी जगह जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं हो। निर्वात के बाद दूसरा नंबर पे गति करेगा गैस में, तीसरे नंबर पे गति करेगा द्रव में, वो सबसे धीमी गति प्रकाश की होती है काई में, आपका ठोस में। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा काई में होगी, निर्वात में, दूसरी गैस में होगी, द्रव में, सबसे धीमी चाल कितनी इसमें होती है, गैस में। अब एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि आखिर निर्वात में होती कितनी है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी, ध्यान से सुनिएगा, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर सुनिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। इसको स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की चाल माना जाता है, जो कौन से माध्यम में, निर्वात में। जैसे गैस में जाओगे चाल कम हो जाएगी, द्रव में और कम हो जाएगी, ठोस में चाल और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर कभी कभी पूछ ले आपसे कि द्रव में चाल बताइए, जैसे अगर क्वेश्चन बनता है कि जल में या पानी में प्रकाश की चाल बताइए, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी हम कनेक्ट करते हैं। 2.25 इंटू मीटर, 2.25 इंटू 10⁸ यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, पीछे मीटर पर सेकंड लगा है। तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हुई अगली जानकारी। अब एक क्वेश्चन और यहां से ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पानी के अंदर जो है वो केवल 1000 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है। पानी के अंदर मतलब कि मान लो ये समुद्र हो गया, ठीक है। ये जो समुद्र है इसमें कितनी गहराई तक जाएगा, तो टोटल मिला के आपका 1000 मीटर तक सूर्य का प्रकाश जा सकता है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश वहां तक उस जगह तक नहीं पहुंचेगा। तो टोटल मिला के 1000 मीटर वो जगह है जहां तक सूर्य का प्रकाश जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगला पॉइंट एक और ध्यान से सुनिएगा, वो चीजें जो प्रकाश को उत्पन्न करती है, वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करती है क्या कहलाएगी। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त बोलेंगे। वह चीजें जो प्रकाश को उत्पन्न करती है, प्रदीप्त। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए, सूर्य क्या है, प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। लालटेन क्या कर रहा है, लालटेन प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। और क्या हो सकता है, विद्युत बल्ब हो सकता है। तो जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, इमिट करते हैं, ऐसी चीजों को हम किसके नाम जानते हैं, प्रदीप्त के नाम जानते हैं। चलिए धीरे धीरे आपको, आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। अब जो प्रकाश है वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। अगला पॉइंट याद रखना। अभी अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुधेरी क्या होता है, इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं तरंग का चैप्टर बनाऊंगा, वहां पर आपको समझेंगे कि अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुधेरी क्या होता है। फिलहाल के लिए समझे, प्रकाश एक प्रकार की कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैं जो ये लिख रहा हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक दूंगा आपको। उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, तो ये आपको सारी पीडीएफ में आपको उसमें डालता रहूंगा, आपको वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, चीजें आप उसमें देखकर सीधे रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। अब सबसे पहले प्रकाश की कुछ गुण होते हैं। प्रकाश के गुण में प्रकाश का सबसे पहला और सबसे फेमस गुण आता है प्रकाश का परावर्तन। ये तो हुई प्रकाश की परिभाषा जो हमने पढ़ी थी। अब प्रकाश के गुण पढ़ते हैं। प्रकाश के गुण में सबसे पहला गुण आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपने ये बहुत सुना होगा। सिंपल सी परिभाषा अगर अपन बात करें तो प्रकाश का किसी भी चिकनी सतह से, याद दीजिएगा सतह चिकनी होनी चाहिए, प्रकाश किसी भी सतह से टकराकर वापस नहीं आएगा। तो प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। ध्यान दीजिएगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से पढ़िए डेफिनेशन, प्रकाश का किसी भी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी जिस माध्यम से प्रकाश आया था, वापस अगर उसी माध्यम में लौट जाएगा तो इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलेंगे, परावर्तन। चलिए इस चीज को अपन ध्यान से समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये कोई सतह हो गई। याद रखिए मैंने अभी बताया जो सतह है वो कौन सी होनी चाहिए, आपका चिकनी सतह होनी चाहिए। अब
मान लीजिए ये प्रकाश आया, ये टकराया। अब यही प्रकाश टकराने के बाद वापस से अगर इसी माध्यम में लौट जाता है, सेम माध्यम में लौट गया, तो ये जो घटना है, इस घटना को प्रकाश का क्या बोलेंगे? परावर्तन। लेकिन इसमें कुछ चीजें आएगी, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो सतह है, ये सतह होनी चाहिए क्या? चिकनी। प्रकाश किसी भी उबड़ खाबड़ सतह से टकरा कर वापस नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, जहां पर ये दोनों बिंदु मिल रहे होंगे, जहां पर भी दोनों बिंदु मिलेंगे, उसका सेंटर पॉइंट, उसके सेंटर पॉइंट को हम हमेशा नाम देंगे अभिलंब। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, इसे हमेशा नाम दिया जाएगा अभिलंब, जहां पर दोनों प्रकाश मिल रहे होंगे। अब ये जो प्रकाश जाने वाला है, ये जो जाने वाला प्रकाश है, ये किरण है, इस किरण को हम कुछ नाम देंगे। तो इस किरण को हम जानेंगे कौन सी किरण के नाम से? आपतित किरण के नाम से। ये जो किरण जा रही है, ये जो जाने वाली किरण है, इस जाने वाली किरण को हम नाम देंगे आपतित किरण। यही किरण जब टकराई और टकरा कर वापस क्या होगी? परावर्तित होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब परावर्तित होगी तो इस किरण को हम नाम देंगे कौन सी किरण का? परावर्तन किरण का। तो यहां पर ये कहलाएगी कौन सी किरण? परावर्तन किरण। ये होगी दूसरी किरण हमका। आने वाली किरण कौन सी होगी? आपतित। जाने वाली किरण कौन सी होगी आपका? परावर्तित। अब ये जो बीच में जो रेखा है, इस बीच की रेखा को हम नाम देंगे अभिलंब। बीच की रेखा को हम अभिलंब के नाम से जानेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए। एक हो गई हमारी सतह, एक हो गया हमारा आपतित किरण, एक हो गई परावर्तित किरण, अगला हो गया अभिलंब। अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण जो है वो अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है। आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है। कोण आपको दिख रहा होगा आपका। इस कोण को हम नाम देंगे कोण आई। दूसरा, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कोण बना रही है। इस कोण को नाम देंगे कोण आर। अब अगर मैं परावर्तन की कंडीशन में बात करूं, अगर हम बात करते हैं परावर्तन की, तो परावर्तन में एक रूल होता है, कोण आई बराबर होगा किसके? कोण आर के। मतलब कि जितनी वैल्यू कोण आई की होगी, उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? कोण आर की। एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कोण आई का मान जो है वो कितना डिग्री है? 40 डिग्री है। तो इस परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आर का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो कोण आई का मान 40 डिग्री, कोण आर का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, एक न्यूमेरिकल में अपन शॉर्ट में बना के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये हो गई सतह, ठीक है, ये हो गया आपतित किरण, यही किरण टकराने के बाद वापस क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, ये होगी परावर्तित। ये जो बीच का पॉइंट है, इस बीच के पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? अभिलंब। तो ये बीच का पॉइंट हो गया अभिलंब। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि परावर्तन कोण का जो मान है वो 60 डिग्री है, अगर परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण सतह के साथ आपतित किरण का बना कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सा, अभी हमने एक नियम पढ़ा कि परावर्तन की कंडीशन में कोण आई बराबर होता है किसके? कोण आर के। मतलब अगर कोण आर 60 डिग्री है, तो कोण आई कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला मान भी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अगर कोण आई का मान 60 डिग्री है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अच्छा, अगर ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? 120। अब आपको पता होगा ये जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है 180 डिग्री का, बराबर। ये 180 डिग्री है। अब 180 में से हमने कितना निकाल लिया? ये वाला एंगल निकाल लिया। ये वाला बोले तो हम इस एंगल को निकाल चुके हैं, जो कितना है? 120 है। अब बचता कितना है? 60 बचता है। 60 बचता है, इसका मतलब 60 में भी 2 हिस्से हैं, तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल, इसको बोलेंगे क्या? सतह का आपतित किरण के साथ बना कोण, बराबर। सतह का आपतित किरण के साथ बना कोण और सतह का अभिलंब के किरण के साथ बना कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और टोटल हम काउंट भी कर सकते हैं, देखिए 60 30 90, 60 30 90, तो टोटल मिलाकर जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिससे हमें प्रैक्टिस होगी, फिर सुनिएगा। मान लीजिए ये सतह हो गई, ये आपतित किरण हो गई, टकराने के बाद यही किरण क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। किरण को परावर्तित कर दिया। बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा वो हो जाएगा क्या? हमारा अभिलंब हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सतह का परावर्तित किरण के साथ जो बना कोण है वो 50 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, आपके आंसर से क्वेश्चन मैच होना चाहिए। चलिए, 50 डिग्री है तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर ये 50 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी नियम पढ़ा है कि अगर ये 50 डिग्री है तो सामने का कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 50 कितना होता है? 100। अभी हमने पढ़ा कि ये जो एंगल है ये टोटल मिला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 में से कितना चले गया? 100 चले गया। मतलब बचा कितना? 80। 80 में 2 एंगल बांटने हैं। अब 2 बांटने तो बराबर बटेगा, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है? बराबर। तो ये भी 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री। टोटल मिला के 50 40 9, 40 50 9, टोटल मिलाकर ये जो एंगल है
वो एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिएगा। जो परावर्तन की घटना है ये कहाँ कहाँ होती है, परावर्तन की घटना किन किन जगहों पर संपन्न होगी। तो पहला परावर्तन का उदाहरण हमको देखने को मिलता है कहां पर, दर्पण में। जी हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे दर्पण में प्रकाश की कौन सी घटना होगी। तो दर्पण में जो प्रकाश की घटना होती है वो दर्पण में प्रकाश की घटना होती है परावर्तन। क्योंकि जब आप किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं, मान लीजिए ये मिरर है और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा है तो यही ऑब्जेक्ट आपको मिरर के अंदर दिखाई देगा। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। हमने पढ़ा ना कि सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वही इमेज आपको दिखने लगेगी। इसी घटना को प्रकाश का किसके नाम से जाना गया, इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये परावर्तन समझ में आया होगा। प्रकाश का, ये देखिए परिभाषा फिर देख लेते हैं अपन इसकी। प्रकाश का किसी भी चिकनी सतह से टकराकर वापस से उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। आपतित किरण आने वाला कोण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण। आपतित किरण का जो कोण बनेगा वो जाएगा आपतन कोण। परावर्तन किरण से कोण बनेगा परावर्तन कोण। सतह चिकनी होनी चाहिए, दोनों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर। कोण आई बराबर होगा किसके, कोण आर के। अगर कोण आई 40 डिग्री है तो आर भी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। हमने इसके लिए 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं, उसका क्वेश्चन आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिएगा, ट्राई करना कोशिश करने की। एक प्रकाश किरण, मैं आपको एग्जाम की लैंग्वेज भी बता देता हूं कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं किसे। एक प्रकाश किरण सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर एक परावर्तक तल सतह पर पड़ती है प्रतिबिंब या अभिलंब का कोण क्या होगा। 56 डिग्री कोण दिया हुआ है, आपको निकालना है कि प्रतिबिंब या अभिलंब का परावर्तन का कोण क्या, अभिलंब का कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बात, अगर ये जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, ये अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दूंगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना तो वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्मेट में होंगे ताकि चीजें आपको आसानी समझ में आए। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको उसका जरूर प्रयास करूंगा आंसर देने का। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम प्रकाश का अपरावर्तन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जय हिंद।